गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक आपका। और अपनी योग्यता भी मैं बताते चलूँ कि मैंने इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है 92 में। बीएससी भी किया है मैंने इससे पहले 88 में, और एमए और बीएड भी मैं क्वालिफाइड हूँ। और इसके अंदर व्यवसायिक शिक्षा में आपको पढ़ना होता है सामान्य हिंदी। 21-22 के लिए मैं सत्र के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जो नए आने चाहें तो आ सकते हैं जब स्कूल खुले। दूसरा सामान्य आधारित विषय है, ये 100 नंबर का होता है। इसके अंदर आपको उद्यमता का विकास, मतलब कि किस तरह से आप उद्यमी बनेंगे, या कोई अगर उद्योग लगाना चाहते हैं तो कैसे लगेंगे, उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी है। प्रबंधन से लेके बाज़ार की मार्केटिंग करना, थोक विक्रेता, रिटेल विक्रेता, मतलब इसको अगर कहा जाए कि बीटेक का अगर फाइनल ईयर का पेपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उठाया जाए तो उसके कंटेंट इसके अंदर हैं। और एमबीए का अगर उठाया जाए किताब तो उसके कंटेंट भी इसके अंदर हैं, उद्यमता का विकास में। और साथ ही साथ पर्यावरण और ग्रामीण विकास, ये भी इसके अंदर है। 100 नंबर में बहुत ही अच्छा पेपर है। इस पेपर से मैंने पढ़ के मैंने करीब 20 काउंट किए हैं। और दूसरा, अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा अनुभव है इस पेपर का। और रेडियो टीवी एक ट्रेड का आपका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें 300 नंबर के 5 पेपर होते हैं, 60-60 नंबर के। और प्रैक्टिकल होता है 400 नंबर का, 200 का नंबर हम लोग लेते हैं, 10 प्रैक्टिकल कराते हैं। और बाहरी जो आता है एग्जामिनर, वो 200 नंबर का लेता है। वैकल्पिक विषय में 100 नंबर का होता है। तो ये 100 नंबर कुल, कोई भी एक विषय आप जो कॉलेज विद्यालय में हो, जैसे आर्ट का या साइंस का, जो भी, भूगोल, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, एक विषय आप ले सकते हैं। अब तो एनसीसी भी आ गया वैकल्पिक विषय में, तो उसको भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए। और महावीर इंटर कॉलेज हमारा स्कूल है, जिसमें कि एनसीसी भी है, 30 सीटें हैं करीब। तो इसमें जो लड़के क्वालिफाई होते हैं तो एनसीसी भी पा जाते हैं, और साथ ही साथ टेक्निकल भी हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ये मुझे बतानी थी, ये टोटल तो 1000 नंबर का होता है। और 26 साल में सारे लड़के मेरे 70 प्लस से ही पास हैं अब तक, कोई फेल नहीं हुआ है। ये बड़ी अच्छी उपलब्धि हमने हासिल की है। और दूसरा, इसमें आपको एक प्राइवेट जॉब की, तो मैं पर्सनल, चूँकि मेरे कई रिलेशंस हैं, क्योंकि इस विषय को मैंने पढ़ा है, तो बहुत से प्राइवेट कंपनियां मेरे टच में हैं, जिसमें कि आपको मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब दिलाने की तो गारंटी ले ही सकता हूं। और उसके बाद अगर आप आईटीआई कर लेते हैं इसके बाद, तो आपको और फ़ायदा हो जाता है। लेकिन आईटीआई से बेटर ये रहेगा कि आप पॉलिटेक्निक करें। पॉलिटेक्निक में आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या इसमें सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। और इसके लिए आपको देखना है अगर, तो आप पॉलिटेक्निक के एडमिशन का प्राइवेट प्रॉस्पेक्टस आप देखें, उसमें के ग्रुप में 3 लोगों का सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, आईटीआई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और व्यावसायिक शिक्षा। आप उसको पढ़ें तो उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज़, व्यावसायिक शिक्षा। तो पॉलिटेक्निक भी आप सीधे इसमें कर सकते हैं सीधे, और 2 साल में आपकी पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगी। या अगर इसी में स्किल मजबूत करना चाहते हैं तो बहुत बच्चे आईटीआई कर लेते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक करें तो ज़्यादा बेटर है। पॉलिटेक्निक करके आप और भी कंपटीशन वगैरह दे सकते हैं, और तमाम तरह के जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी भर सकते हैं। और चूँकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो बच्चों को मैं पूरी टेक्निकल जानकारी देने की कोशिश करता हूँ 300 नंबर की। और सामान्य आधारित विषय को मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि इससे जो है बच्चा अपना उद्यम का विकास कर ले जाता है, और कहीं ना कहीं नौकरी या प्राइवेट का जॉब या एनसीसी करके बीएसएफ में भर्ती निश्चित हो जाता है। मेरे बहुत से लड़के भर्ती, तो कुछ गार्जियंस की ये आया था। ये 5 ही जगह हैं, 6 जगह हैं, जैसे भोलपुरा, मलसा, मर्दा, बारा और मलिकपुरा, और एक जगह और है जमानिया। 6 जगह है। तो वहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन अगर देखी जाए तो आईटीआई या डिप्लोमा ही है, इंजीनियर वो भी बाद में उन्होंने किया है। और B92 में मैं करके 94 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो ये व्यावसायिक शिक्षा की पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मैं इसलिए देना चाह रहा था कि एक आध गार्जियन हमसे फ़ोन करके पूछ रहे थे, तो उसको इसके लिए ये ठीक है। और दूसरा, मैं जो करंट 12 के बच्चे हैं जो प्रमोट हो रहे हैं, वो प्रमोशन को बहुत ही उसमें ना लें, क्योंकि कोर्स की जानकारी रहना ये बहुत ही ज़रूरी है। प्रमोशन आपको मिल जाता है तो इससे आप खुश ना हों बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रमोशन में किसको कितना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो आंतरिक मूल्यांकन पे हो रहा है। तो अब सीबीएसई अपने हर बच्चों को बढ़िया बढ़िया नंबर दी होगी, तो उसी हिसाब से उनका मूल्यांकन हो जाएगा।
और हम लोगों ने भी दिया है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जैसा किया दिया है, लेकिन आंतरिक मूल्यांकन से आपका प्रमोशन हो जा रहा है महामारी का, मान लीजिए, वो तो ठीक है, लेकिन जो मैं पढ़ाता रहा हूँ आपको वीडियोज़ को, उसको आप ज़रूर सुनें ताकि आपको सब्जेक्ट नॉलेज रहे। और सब्जेक्ट नॉलेज अगर नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं जाके आप फंस जाएंगे और फिर आपको कोई कहेगा कि प्रमोटेड हो यार, तो बहुत बुरा लगेगा आपको भी और मेरा नाम भी बदनाम होगा। तो आप विषय की जानकारी जो मैंने आपको पेज में दिया है, वीडियो में दिया है, उसे आप ज़रूर पढ़ें, सुन लें। मैं अभी भी कंटिन्यू करूँगा उसको, और सामान्य धारिक विषय को भी कंटिन्यू करूँगा। देखिए, उसके मैंने 10 क्वेश्चन ही बनाए थे जो सरकार की तरफ से आने वाले, जिस तरह से ये कह रहे थे। तो इसमें सामान्य आधारित विषय के क्वेश्चन देखिए तो आपको खुद ही लगेगा कि क्या है। पर्यावरण का अर्थ एवं महत्व बताएं, ग्रामीण विकास की कुछ योजनाओं को बताएं, प्राथमिक उपचार क्या है, उद्यमता के विकास से आप क्या समझते हैं, मतलब आप खुद कैसे नौकरी पाएंगे या धंधा करेंगे, इससे आप क्या समझते हैं। थोक फुटकर व्यापारी में अंतर दें, परियोजना क्या है, सोचिए प्रोजेक्ट क्या है, ये इंजीनियरिंग का सवाल है, प्रोजेक्ट क्या है। कोई आपके लिए छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है। कुटीर उद्योग क्या है गांव में, भूस्खलन क्या है, वन विनाश क्या है, और समविच्छेद बिंदु क्या है जहां लाभ हानि बराबर हो जाता है। सफल उद्यमी के गुण क्या हैं, कोई आप उद्यम क्या है आपका, और चिपको आंदोलन, एसिड रेन, भूमि उपयोग, ये पर्यावरण और उससे ग्रामीण विकास से संबंधित है। लेकिन उद्यमता के विकास को अगर आप देखें, मेरे कई वीडियोज़ हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो है एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यावसायिक शिक्षा के, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रसार नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे जा रही है। वरना आर्ट साइड से पढ़ने से बेटर व्यावसायिक शिक्षा है। एग्रीकल्चर से पढ़ना चाहते हैं, अगर रुचि है आपकी तो जाएं, लेकिन उसमें कोई जॉब की गारंटी आपको नहीं देगा। व्यावसायिक शिक्षा में कम से कम मैं आपको जॉब की गारंटी दूंगा प्राइवेट सेक्टर में निश्चित रूप से। और साथ ही साथ आपको अगर एनसीसी पा जाते हैं आप, तो आप निश्चित रूप से बीएसएफ में मेरे बहुत से लड़के भर्ती हैं, पुलिस में भर्ती हैं, तो वहाँ वो अपने से हो जाते हैं, क्योंकि उतना टेक्निकल नॉलेज मैं उनको दे चुका रहता हूँ। और इसमें करीब 70% मैंने पहले ही कहा कि पास आउट हो जाएंगे आप। दूसरा, मैंने अपना आपको एजुकेशन बता दी कि बीएससी बी और एमए बीएड। तो ये मेरी एजुकेशन जो है, ये कभी भी मुझे ये नहीं कहती कि छात्र को अच्छी जानकारी ना दी जाए। तो छात्र को मैं हमेशा अच्छी जानकारी देता रहा हूँ। मेरे पुराने छात्र मेरे बारे में आपको बता देंगे एकदम क्लियर कि मैं अपनी शिक्षा के साथ अन्याय नहीं करता हूँ, और इसको मैं ईमानदारी से पढ़ाता आया हूँ 26 साल से, और आगे भी पढ़ाता रहूँगा, नो डाउट। और आपके भविष्य के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, अच्छा हो आपका भविष्य। प्रमोशन के नाम पर मैं आपको यही कहूँगा कि आप वीडियोज़ को मैं पढ़ाता रहूँगा, 10 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको बताता रहूँगा। अभी 2 पेपर हो गया है मेरा, दूसरा चल रहा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और फिर सामान्य आधारित विषय को मैं आपको एक एक टॉपिक दिखाऊंगा कि आप इससे किस तरह से आप मोटिवेट होते हैं और अच्छी जॉब को आप प्राप्त कर ले जाते हैं। तो 21-22 में अगर जो छात्र एडमिशन, जब भी स्कूल खुलेगा तो एडमिशन लें। निश्चित रूप से व्यावसायिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना भी चल रहा है। आप मोबाइल की दुकान से लेकर कंप्यूटर की दुकान तक खोल सकते हैं, सारे रास्ते आपके खुले हुए हैं इस शिक्षा में। और इसमें मैक्सिमम देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका, मतलब 40% तो प्रैक्टिकल ही है, और उसके बाद ये थ्योरी है। ये आराम से आप किसी दुकान पर बैठ जाएँ अगर, तो ये सारी थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी। और सामान्य आधारित विषय में अगर आपके घर में कोई व्यापार कर रहा है तो वो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। हर टॉपिक आप जान जाएंगे कि क्या होना चाहिए एक उद्यमी के अंदर। या आप अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो आप छोटा सा काम करके भी, मैंने तो कई लोग, मतलब जो नहीं पढ़े हैं, उनको मैंने एक ठेले पे फुल्की लगवा के 1000 रुपये तक का प्रैक्टिकल मैंने किया है, कि जो आदमी 8 पास नहीं है। तो सोचिए, मेरे अपने गांव में मेरे पास एग्जाम्पल है, और वो लड़का धीरे धीरे 8 पास, 9 पास, 10 पास, 12 पास करके ITI भी कर लिया, लेकिन ठेला चलाता है, क्योंकि रोज़ की 1000 रुपये, 500 रुपये की इनकम है उसकी, तो उसको वो नहीं छोड़ना चाहता। तो अब उसके लिए हम क्या करें। लेकिन ये है कि आप बेकार नहीं बैठेंगे, ये तो तय है। इस शिक्षा को अगर आपने ग्रहण कर लिया तो आपको बेरोजगारी आपके पास नहीं फटकेगी। और ये निश्चित रूप से मैं अपने अनुभवों से कह रहा हूँ, एक्सपीरियंसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं इस विषय में। तो ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही कॉलेज में आओ, महावीर इंटर कॉलेज में पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, लेकिन इसको इस ढंग से पढ़ो, और वहाँ के टीचर से और मुझसे आप कंसल्ट करोगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं भी पढ़ रहे हैं तो मेरे संपर्क में आएंगे तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा जो मुझसे हो सकती है। मेनी थैंक्स छात्रों, और
अगर 21-22 में जब भी स्कूल खुले तो आप आएँ। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि प्रमोशन को आप जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें और चुपचाप उस विषय की नॉलेज रखें। विषय की नॉलेज रखेंगे तो ये कमेंट आप पर पड़ेगा कि भाई नकल मार के पास हो, प्रमोशन से पास हो, तो ये चीज़ से आप बचे रहेंगे कि नहीं साहब मैंने पढ़ा है और मुझे पूरी नॉलेज है और उसके वीडियोस मेरे पास हैं, सब्सक्राइब्ड हैं आप मेरे साथ अगर, तो आप उस विषय को समझ जाएंगे। मेनी थैंक्स छात्रों। कुछ ज़्यादा कह दिया, गलत कह दिया हूँ तो माफ़ करिएगा। और सरकार से भी मेरी कोई ऐसी अदावत नहीं है। मेरे छात्र कभी नकल नहीं किए हैं और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मेरे छात्र ने कभी नकल नहीं किया, ना ही वो नकल के पीछे गए हैं। नकल की आवश्यकता नहीं है, खुद ही आप देख लीजिए 400 नंबर यहाँ है और इसमें अगर 50-50 नंबर लेते हैं, आधा नंबर भी लेते हैं, यहाँ भी आधा नंबर लेते हैं, तो आप आराम से 70% से पास होते हैं, ईमानदारी से पास होते हैं। इसमें कहीं नकल की आवश्यकता नहीं है कि नहीं साहब हमें 100 में 98 करना है तो नकल करना है, यहाँ नकल करना है, कहीं नहीं नकल करना है आपको। आप वीडियोज़ से ही पास हो जाएंगे। मेरे बहुत छात्र वीडियोज़ से ही पास हैं। और 2019 में उस समय महामारी नहीं थी तो वीडियो से ही मेरे बहुत छात्र पास हैं। तो क्लास में भी हैं लेकिन वीडियो उनको ज़्यादा पसंद आया। उनका नाम भी मैं रजनीश यादव बता सकता हूँ, दया राजभर बता सकता हूँ। 1-2 नाम तो मैं एकदम मेरे मुंह पे रहते हैं जो 76% से पास हैं और जॉब की तरफ हैं। जो करंट की बात कर रहा हूँ, पुराना अगर मैं दिखाऊँ तो आपको 94-95 के भी वीडियो हैं जो सदन राम के हैं। वो लड़का एनसीसी करने के बाद भी गांव में अपनी दुकान चला रहा है और पर डे 1000 रुपये कमाता है यहीं चिड़ी चौरा में। तो आप जब भी चाहें मुझको ये प्रैक्टिकली खड़ा करके मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूँगा। मेनी थैंक्स। न्यू स्टूडेंट्स, दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक।